नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में मिला विशाल तेल भंडार अब एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। नॉर्थ 24 पैरागॉन्स के अशोकनगर के इलाके में ओएनजीसी द्वारा खोजा गया यह तेल और गैस क्षेत्र भारत के एक रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह परियोजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पता 2018 में ही चल गया था, लेकिन कई प्रशासनिक और लीज अनुमति संबंधी कारणों से इसका बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू नहीं हो पाया। अब केंद्र सरकार, ओएनजीसी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सहमति बनने के बाद परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार बंगाल बेसिन में लगभग 240 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व होने का अनुमान है। अगर इसका लगभग 30% भी सफलतापूर्वक निकाला जाता है तो कुल उत्पादन मूल्य करीब 45,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसमें से अकेले पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 4500 करोड़ का राजस्व मिल सकता है। यह खोज भारत के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि यह पूर्वी भारत का पहला बड़ा तेल भंडार है। ओएनजीसी ने दशकों तक खोज अभियान चलाया था और आखिरकार 2018 में अशोकनगर एक कुएं के तेल के गैस निकालने की पुष्टि हुई। इसके बाद लगातार दूसरे कुएं में भी हाइड्रोकार्बन मिलने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ओएनजीसी इस परियोजना पर पहले ही 1000 करोड़ से अधिक खर्च कर चुका है, जबकि शुरुआती खोज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल निवेश 3381 करोड़ तक पहुंच गया था। अब अगले 10 वर्षों के लिए बड़े स्तर पर फील्ड डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा ताकि निकाला गया कच्चा तेल सीधे रिफाइनरी तक पहुंचाया जा सके। शुरुआती चरण में तेल को सीधे हल्दिया रिफाइनरी भेजने की योजना है। अगर यह परियोजना पूरी क्षमता से सफल होती है तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कई बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहला असर तेज आयात पर पड़ेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है और अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशी से खरीदता है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात बिल कुछ हद तक कम हो सकता है। इससे डॉलर की मांग कम होगी और भारतीय रुपये को मजबूत मिलेगी। दूसरा बड़ा असर रोजगार पर होगा। ओएनजीसी ने बंगाल के कई जिलों में नई ड्रिलिंग पाइप चिन्हित किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ 24 पैरागॉन्स, साउथ 24 पैरागॉन्स, नोएडा और मेदिनीपुर क्षेत्रों में दर्जनों नए स्थानों को ड्रिलिंग की तैयारी चल रही है। इससे हजारों अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती हैं। स्थानीय ट्रांसपोर्ट, निर्माण, पाइपलाइन, मशीनरी, सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास भी तेज हो सकता है। लंबे समय से बंगाल में बड़े उद्योगों के निवेश की कमी को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन अगर तेल और गैस उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू होता है तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, गैस प्रोसेसिंग यूनिट और कई रिफाइनरी परियोजनाओं के लिए भी रास्ता खुल सकता है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले वर्षों में यहाँ से बड़े भंडार मिलते हैं तो पूर्वी भारत ऊर्जा क्षेत्र का नया केंद्र बन सकता है। ओएनजीसी पहले ही 20 से ज़्यादा संभावित ड्रिलिंग की पहचान कर चुका है। राजनीतिक रूप से भी कुछ मुद्दा काफ़ी चर्चे में रहा क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पेट्रोलियम मीनिंगलेस को लेकर लंबे समय तक मतभेद रहे। केंद्र सरकार का कहना था कि अनुमति में देरी के कारण उत्पादन रुक गया और देश को
नुकसान हुआ, वही अब पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना में मंजूरी देकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। अगर उत्पादन तय योजना के अनुसार शुरू होता है तो आने वाले 10 वर्षों में यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो वह पश्चिम बंगाल का सरकार की परियोजना को मंजूरी देकर आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे देश में विदेशी तेल पर थोड़ी निर्भरता कम होने में मदद मिलेगी और भारत की आत्मनिर्भरता ऊर्जा नीति भी मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर तेल क्षेत्र से लेकर अब यह कहा जा रहा है कि केवल एक राज्य की परियोजना नहीं बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मिशन बड़ा हिस्सा बन सकता है। दुनिया में जिस तरह तेल को लेकर लगातार युद्ध, प्रतिबंध, तनाव बढ़ रहे हैं, उस समय भारत के अंदर नए तेल भंडार का मिलना सरकार का बड़ा राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। खासकर ऐसे समय में जब ईरान अमेरिका तनाव को स्टेट ऑफ हार्मोज संकट की वजह से तेल बाजार अस्थिर बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बंगाल का यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। वर्तमान में भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 45% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। हर साल भारत को तेल आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाने से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार दबाव घट सकता है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना के आने वाले वर्षों में और भी बड़े निवेश किए जाएंगे। ओएनजीसी ने कई नई ड्रिलिंग मशीनें, गैस प्रोसेसिंग यूनिट, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना तैयार की है। माना जा रहा है कि अगले 10 सालों में इस पूरे क्षेत्र में एक बड़े ऑयल गैस हब में बदला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाइपलाइन नेटवर्क सीधे रिफाइनरी से जोड़ा जाएगा ताकि ट्रांसपोर्ट लागत कम हो और उत्पादन तेज गति से हो। इससे तेल टैंकरों और सड़क परियोजना पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है अगर यह मॉडल सफल होता है तो भविष्य में पूर्वी भारत के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की ऊर्जा परियोजना शुरू हो जाएंगी। इस परियोजना का एक और असर शेयर बाजार और ऊर्जा सेक्टर पर भी देखा जा सकता है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और पाइपलाइन से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भविष्य में तेज़ी आ सकती है क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि घरेलू तेल उत्पादन बढ़ने से इन कंपनियों का राजस्व मजबूत होगा। इनके अलावा पेट्रोलियम केमिकल और गैस के रिफाइनरी सेक्टर को भी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से उद्योगों के पलायन और रोजगार का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन अब तेल परियोजना के कारण राज्य से भारी उद्योग, मशीनरी सप्लाई, इंजीनियरिंग और सेक्टर में कई कंपनियां आने का संभावना बढ़ रहा है। स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है। राजनीतिक रूप से भी यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है। वही विपक्ष दल यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर तेल 2018 में मिल गया था तो उत्पादन शुरू होने में इतना समय क्यों लगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि परमिशन और लीज प्रक्रिया में देरी के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है तो ओएनजीसी तेज़ी से काम करना शुरू कर चुका है। कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्पादन को लगातार बढ़ाया जाए और पूर्वी भारत को एक नए ऊर्जा को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बंगाल बेसिन में और बड़े भंडार मिलते हैं तो भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
इससे अंतर्राष्ट्रीय संकटों के समय भारत का तेल सप्लाई को लेकर कम चिंता करनी पड़ेगी। साथ ही रुपये भी डॉलर के मुकाबले कुछ हद तक स्थिर रह सकता है, क्योंकि तेल आयात बिल कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत सरकार अब समुद्र और जमीन दोनों क्षेत्रों में नए तेल और गैस भंडार खोजने पर भी काम कर रही है। अंडमान सी, गुजरात, राजस्थान बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी बड़े स्तर पर खोज अभियान चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दशक में भारत घरेलू ऊर्जा उत्पादन में कोई गुना बढ़ाए। अगर पश्चिम बंगाल की यह परियोजना पूरी तरह सफल होती है तो इसे भारत की ऊर्जा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण खोजों में गिना जाएगा। इससे केवल बंगाल ही नहीं, पूरे देश को अर्थव्यवस्था का, उद्योग, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद।